ये चीज नहीं हुई है। हमने बस अंग्रेजों से लोकतंत्र ले लिया है और अब हमें लगता है कि हम बस 5 साल में एक बार वोट दे देंगे, अपनी उंगली खराब कर लेंगे और सब कुछ हो जाएगा। नहीं, हमने लोगों को शिक्षित नहीं किया है। हम अब भी एक सामंतवादी समाज हैं जो लोकतांत्रिक होने का नाटक कर रहा है। मान लीजिए, मैं पहले से बता दूं कि ये काल्पनिक सवाल है, मान लीजिए अगर आपको 1 महीने के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप चीजों को कैसे बदलेंगे? देखिए, लोकतांत्रिक प्रोसेस में ऐसा करने के काफी सारे साधन हैं। मुझे या किसी और को 1 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनाना बहुत ही क्रूर काम होगा। चलिए 5 साल के लिए। तो आप मानते हैं कि 1 महीना काफी नहीं होगा? मैं समझ गया। नहीं, क्योंकि 1 महीना बहुत ही भद्दा मजाक है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन, जो भी सिर्फ 1 महीने के लिए सत्ता में आएगा वो भारत जैसे विविधता वाले देश में कुछ नहीं कर सकता। इस देश को चलाने के लिए आपको ये समझना होगा कि आप इस देश को पॉलिसी से नहीं चला सकते या कानून से। आप इस देश को तभी चला सकते हैं जब अगर आपको कुछ भी हासिल करना हो, आप उसका एक आंदोलन चलाएं। अगर आप इसको एक आंदोलन नहीं बनाते, अगर लोग इसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते नहीं, तो कोई कानून, कोई पॉलिसी इस देश में काम नहीं करने वाले। ये सिर्फ वो लोग हैं जो कहीं से लाकर यहां जमाए गए हैं, जो भारतीयों के साथ पले बढ़े नहीं हैं। वो ये बात नहीं समझते। उन्हें लगता है अगर आप एक रूल बना दें सब काम हो जाएगा। ये स्विट्जरलैंड नहीं है जहां बस नोटिस बोर्ड पर घोषणा करने से सब उसको मानने लगेंगे। यहां आपको इसका आंदोलन बनाना पड़ता है। लोगों को भावनात्मक रूप से लक्ष्य के साथ जोड़ना पड़ता है। अगर आप ये ना करें तो कभी कुछ नहीं होने वाला। तो जो भी प्रधानमंत्री बने, मैं अपने आप को वहां नहीं देखना चाहता। आपके हिसाब से क्या किया जाना चाहिए? ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। मिसाल के लिए ऐसे कई राज्य हैं जो बहुत जोर शोर से प्रगति करते जा रहे हैं। अगर आपने बिहार को देखा हो, बस 10 साल पहले मैं बिहार में गाड़ी से घूमा हूं, बस इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहता था कि बिहार कैसा है। ये बिल्कुल अफगानिस्तान जैसा दिखता था, इसका ज्यादातर हिस्सा। सही बात। आज चीजें हो रही हैं, बहुत बढ़िया चीजें हो रही हैं, सिर्फ एक आदमी से। गुजरात में बहुत सी चीजें हो रही हैं, सिर्फ एक इंसान है। बिल्कुल। तो क्या हम इस देश के हर राज्य के लिए ऐसे 25 और आदमी या औरतें नहीं पैदा कर सकते? क्या हम इतने नपुंसक हैं कि हम 25 लोग नहीं पैदा कर सकते जिनमें कुछ ईमानदारी हो, जो इस देश के लिए कुछ ठोस कदम उठा सकें? और आज आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। भारत के लिए ये धूम का समय है, जहां आपको बस कुछ चीजों को मैनेज करना है और उसे होने देना है। बस आपको बस ये देखना है कि आर्थिक प्रक्रिया नियंत्रण से बाहर ना हो जाए। आपको बस उसे मैनेज करना है और कुछ नहीं। ये धूम मचाने का समय है। पूरी दुनिया आपकी ओर देख रही है। सिर्फ 2 अर्थव्यवस्थाएं हैं जिन पर सब कुछ निर्भर है। फिलहाल वो चीन है और भारत है। भारत बेहतर तरीकों से लैस है क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और सभी संख्याओं की जांच की जाती है। लेकिन जो चीन में है उसकी जांच नहीं की जा सकती। तो बहुत से लोग शक करते हैं और डरते हैं क्योंकि इसका समर्थन सरकार करती है। भारत के पास प्रॉपर कॉर्पोरेट ढांचा है। भारत के पास एक भरोसेमंद स्टॉक मार्केट है जिसको पढ़ा जा सकता है। भारत के मार्केट खुले हुए हैं, आप जो चाहें जांच सकते हैं। आपको पता है आपका पैसा कहां लग रहा है। तो बेशक भारत दुनिया के सभी निवेशकों के लिए एक स्वाभाविक जगह होगी। बस उन्हें डर हमारे सिस्टम से, भ्रष्टाचार से। सिस्टम से नहीं, हमारा सिस्टम उन्हें पसंद है। हमारा भ्रष्टाचार। भ्रष्ट सिस्टम। सिस्टम भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्टाचार। उसकी वजह है वो लोग जो उसको चला रहे हैं। इनके पास ऐसा तरीका है, ये जो चाहते हैं मुझसे कहलवा के रहते हैं। नहीं, जो लोग उसे चला रहे हैं, जो लोग उसे चला रहे हैं वो समस्या है। पर उन्हें कैसे ढूंढे? आपने 2 राज्यों के बारे में कहा, आपने गुजरात और बिहार का जिक्र किया, और अजीब बात है कि इन दोनों में से कोई भी केंद्र द्वारा शासित नहीं है। तो हम कैसे करें? क्या हम राजनीतिक रूप से भ्रष्ट हैं, राजनीतिक तौर पर इतने कमजोर हैं? हम ये कैसे करें? नहीं, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आम जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग नहीं ले रही। बिल्कुल। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का मतलब ये नहीं है कि 5 साल में एक बार बस अपना वोट डाल दें। कुछ लोग तो वो भी नहीं करते। पर मैं कह रहा हूं अगर आप ये करते भी हैं तो वो भी काफी नहीं है। लोकतंत्र एक सक्रिय खेल है, ये देखने वालों का खेल नहीं है। आप आराम से बैठकर ये नहीं कह सकते कि किसी और को लोकतंत्र चलाने दो। लोकतंत्र यानी आप बॉस हैं, आप सोते नहीं रह सकते। You have to be active to everything around you. If you do not bring that consciousness in people, that awareness and activism in people, it will not work. आपको आसपास की हर चीज में सक्रिय होना होगा।
अगर आप लोगों में ये जागरूकता और एक्टिविज्म नहीं लाते, ये काम नहीं करेगा। इसके साथ ही साथ हर चीज के लिए हड़ताल करना, हर चीज के लिए बंद लगवा देना, हर चीज के लिए, जानते हैं ना, ये हमारे यहाँ का कल्चर है। लोगों ने इस देश को रोक देने की तकनीक समझ रखी है। बंद है, हड़ताल है, पर देश को चलाना कैसे है, ये एक अलग ही तकनीक है। मैं कह रहा हूँ, महीने में कम से कम एक बार आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में या आपके आसपास जो भी मिलने जुलने का स्थान है, आपकी गली में, उसकी एक लिस्ट बनाइए। कुछ लोगों को साथ में लाइए, जो भी काउंसलर या एमएलए हैं उन्हें मीटिंग में बुलाइए। जो किया जाना जरूरी है उस बारे में उनसे बात कीजिए। 5 साल में एक बार वोट दे देना काफी नहीं है, क्योंकि आपने किसी को काम दिया और आप देखते ही नहीं कि वो काम कर रहा है या नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं एक छोटे शहर में एक लोअर मिडिल क्लास वाली फैमिली में पला बड़ा हूँ। जब मैं बच्चा था, मुझ में हर चीज को लेकर एक जिज्ञासा,